नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट देना ना भूलिएगा। आज की कहानी हमें हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने भेजी है। ये उनकी आप बीती है। उनका नाम रजत जी है। रजत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। तो बात सन 2020 की है, जब कोरोना अपने चरम पर था। कोरोना की वजह से हर जगह काम करने वाले लोग अपने अपने घरों को भागने लगे थे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। तो मैं भी दिल्ली में काम करता था और मेरा परिवार गांव में रहता था। तो एक दिन मैंने भी वहाँ से निर्णय किया कि मैं भी अपने घर जाऊँगा। यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम धंधा बंद है। तो मैं वहाँ से चल पड़ा। एक शाम को 5 बजे वाली बस मुझे मिल गई, तो बस में बैठ गया। मैं ये नहीं सोचा था ये बस रात में मुझे पहुँचाएगी। तो रात में वही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं अपने गांव पहुँच गया। वहाँ पर बस ने मुझे उतारा। इतना सन्नाटा, अंधेरा, और ना वहाँ कोई इंसान आने जाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर। मैं अकेला रोड पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से पैदल कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ मेन रोड से मेरा घर 7 किलोमीटर अंदर पड़ता था, जहाँ के लिए इतनी रात को कोई साधन नहीं था। तो मैं यही खड़े सोच ही रहा था। वहाँ पर एक सज्जन आए। उन्होंने मुझसे बोला कि भैया ऐसा है कि आप यहीं पर रुक जाइए, पास ही में हमारी झोपड़ी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे झोपड़ी में ही रुक जाइए। मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है। तो पहले तो मैंने सोचा कि अनजान व्यक्ति के पास ऐसे कैसे मैं रुक जाऊं, लेकिन फिर अपनी मजबूरी भी थी कि इतनी रात में मैं घर कैसे जाऊं, जंगल का रास्ता है और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। ये सब सोच करके मैं थोड़ा संतोष में भी आया कि चलो इनके पास रुक जाता हूँ। ठीक है, तो मैं उनकी झोपड़ी में पहुँच गया। झोपड़ी में जाते हुए वो सज्जन आगे धीरे 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 चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। उनकी झोपड़ी में गया। उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, अस्त व्यस्त कपड़े, गंदे मैले कपड़ों में वो सब बैठे हुए थे वहीं पे। उनकी पत्नी खाना बना रही थी। उन्होंने हमें भी खाना खिलाया। उसके बाद एक चारपाई में मुझे भी लेटने का बोले कि यहीं पर आप लेट जाइए। अच्छा, मैं भी थका हुआ था तो मैं भी चुपचाप लेट गया वहीं पर। बोले सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक, सभी लोग सो गए। जैसे ही मैं सोया तो मुझे तो तुरंत नींद आ गई, क्योंकि थका हुआ था तो नींद अच्छी से आ गई और मैं सो गया। फिर सुबह वही 4 बजे अंधेरा होता है काफ़ी, हल्की हल्की ठंडी थी तो अंधेरा भी था। जब मेरी थोड़ी सी नींद खुली तो मैंने देखा कि उनके दोनों बच्चे, पास में ही पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे झोपड़ी थी। तो उस पेड़ पर वो दोनों बच्चे जिस तरह से चढ़ रहे थे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि वो पेड़ एकदम सीधा था। वो दोनों बच्चे बड़ी आसानी से जल्दी ऊपर चढ़ रहे थे। ये देख करके मैं थोड़ा सा घबरा गया कि ये बच्चे ऐसे कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी नींद, शायद मुझे लगा मैं नींद में हूँ, ऐसा इसीलिए लग रहा है। फिर वो पति पत्नी वो दोनों भी उसी पेड़ पर वैसे ही चढ़ गए। मैं फिर लेटा रहा। मुझे लगा सपना ही देख रहा हूँ मैं शायद, और सोता रहा। फिर वही सुबह 5:30 बजे जब मेरी नींद अच्छे से खुली, और जब नींद मेरी खुली मैंने देखा मैं ज़मीन पर पड़ा। ना तो वहाँ पर कोई झोपड़ी थी, ना वो चारपाई, ना वो किचन जहाँ पर वो महिला खाना बना रही थी। मतलब उस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं था। और
मतलब वो रात में मैं वहाँ रुका, झोपड़ी थी, चारपाई थी, वो खाना बना रही थी, मैंने खाना खाया, सब कुछ। लेकिन सुबह को वो कुछ भी नहीं था। फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी मैंने अपना सामान समेटा और सामान समेट के मैं वहाँ से भागने लगा। जब आधे रास्ते पर आया तो एक गांव के ही हमारे सज्जन थे, वो मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। ज़्यादा समय की बात नहीं थी, बेचारे वो भी कोरोना की वजह से शहर से गांव की ओर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी पूरी फैमिली वहीं पर मर गई थी। लेकिन वो इतने सज्जन थे जिन्होंने आज दिन तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वो वहीं रहते हैं और आने जाने वालों की रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और वो बताते भी हैं कि आगे ऐसा ना करो, उस रास्ते में मत जाओ, उन्होंने ही मुझे रोका था, इतनी रात में गांव नहीं जाना है। ये सारी बातें सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंचा और यही सोचा कि आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि मरने के बाद भी किसी की मदद करते हैं। वो शायद कोई अच्छी आत्मा थी जिसने हमारी मदद की। तो धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।